वेलकम टू बी इन क्लास। हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल के क्वेश्चंस में हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब जो है पजल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के तरीके जो हैं किस किस टाइप से होते हैं ये आपको सारे पते होने चाहिए कि कैसे कैसे हम पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो है पजल के क्वेश्चंस ये एकदम आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन से नॉर्मल क्वेश्चन से ही आप आगे बढ़ते हो। वैसे आपने मेंस लेवल के पजल को भी सॉल्व कर लिया है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप इजीली और आप इसको आराम से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले उसमें क्या बोलता है, 8 प्यूपल है। ठीक है, 8 प्यूपल विज गौरव, हिमेश, ईशा, जोसु, कीर्ति, लोकेश, माही एंड नेहा। ठीक है, लिव्स इन अ बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर हुआ? सच एज ग्राउंड फ्लोर नंबर्ड एज 1 एंड टॉप इज नंबर्ड 8 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इतना आपको रीड करके इतना समझ में आ गया कि आपके 8 प्यूपल हैं, आपको 8 बॉक्स बनाना है और 8 आपके बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, 8 फ्लोर्स हैं, 8 फ्लोर का क्या है, बिल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? 8 आपके फ्लोर्स हो गए हैं। उसने बोल दिया है कि आपका जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसका नंबर 8 है और जो लोअर मोस्ट फ्लोर है उसका नंबर आपका 1 है। तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 ये आपके जो है फ्लोर्स हो गए। यहाँ पे आपके कुछ पर्सन्स हैं, आपकी ये 2 पॉसिबिलिटी है, लेकर चलते हैं यहाँ पर। ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी को हम साथ साथ लेकर चलते हैं, देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन जोसु एंड लोकेश। फर्स्ट पॉइंट को आप नोट करो, जोसु और लोकेश के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है। ठीक है, सेकंड क्या दिया हुआ है, एंड बोथ ऑफ देम लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। और दोनों की दोनों मतलब जोसु और लोकेश जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं। इतना क्लियर हो? ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेहा लिव्स जस्ट अबव हिमेश। नेहा जो है वो हिमेश से ऊपर रहती है, जस्ट अबव। ठीक है, जस्ट ऊपर रहती है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका हु लिव्स ऑन इवन नंबर 4, मतलब कि हिमेश जो है आपका वो इवन नंबर 4 पे रहता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ईशा लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। ईशा का आपको कंफर्म डेटा बोल दिया कि ईशा जो है वो 6th फ्लोर पे है। तो 6th फ्लोर आपका ये दिया हुआ है, ईशा आपकी यहाँ हो जाएंगी दोनों ही फ्लोर पे, क्योंकि ये आपका कंफर्म डेटा है। ठीक है, 5th नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 5th पॉइंट ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन लोकेश एंड माही। तो यहाँ पे आप देखें लोकेश और माही के बीच में आपका ओनली ऑन 1 पर्सन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6th
6th पॉइंट है आपका जोसू लिव्स अबव ईशा। तो जोसू जो है वो ईशा से ऊपर रहती है, ये क्लियर हुआ। फिर 7th पॉइंट है आपका 3 पर्सन लिव्स बिटवीन कीर्ति एंड हिमेश। 3 पर्सन आपके कीर्ति और हिमेश के बीच में 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे आपका हिमेश हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये सारे पॉइंट्स जो है आपने नोट कर लिए हैं। अब आपका ये जो है इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है जो आपने बॉक्स बनाया है, फ्लोर बनाया है, जैसा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको 1 से 8 तक फ्लोर्स बनाने हैं और उस फ्लोर्स में आपको कुछ पर्सन है उनको अरेंज करना है कि किस फ्लोर में कौन सा पर्सन आपका रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। ईशा आपका कंफर्म हो गया। ईशा से रिलेटेड देखते हैं और कोई पॉइंट है क्या, ये है। ठीक है, तो जोसू जो है आपकी वो ईशा से ऊपर है, लेकिन इसने क्या बोला है, जोसू लिव्स अबव ईशा, पर ये नहीं बोला कि ऊपर तो है पर जस्ट अबव नहीं बोला है। तो ईशा आपकी यहाँ जोसू, ईशा के ऊपर जोसू यहाँ भी आ सकती हैं और यहाँ भी आ सकती हैं। क्लियर। तो एक बार आप जोसू को यहाँ ले लें और एक बार आप जोसू को यहाँ ले लें। क्लियर हुआ। ठीक है, इतना। अब ये जो पॉइंट्स था, ये जो पॉइंट है आपके दो, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब ये देखें जोसू और लोकेश के बीच में आपके 3 पर्सन है। जोसू आपका ये दिया हुआ है 1, 2, 3 और यहाँ पे आपका लोकेश हो जाएगा। और लोकेश और जोसू जो है दोनों ही ऑड नंबर फ्लोर पे होंगे, तो बिल्कुल क्लियर है। 7th मतलब ऑड नंबर और 3rd मतलब भी ऑड नंबर। जोसू और लोकेश आपके ऑड नंबर फ्लोर पे हैं। क्लियर। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे देखते हैं तो जोसू 1, 2, 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, लोकेश, जो कि आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप जोसू के बाद 3 फ्लोर्स का गैप लेते हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे लोकेश जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे आ रहे हैं, जो कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि जोसू और लोकेश दोनों के दोनों ही ऑड नंबर 4 पे आने चाहिए। तो हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी जैसे ही रॉन्ग होती है, अब हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही सारा पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इतना आपने क्लियर कर लिया। अब आप देखें इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, ये है। ठीक है, लोकेश और माही के बीच में 1 पर्सन का गैप है। तो आपने देखा लोकेश ये है, 1 का गैप यहाँ पे माही हो सकता है। ठीक है, और फिर लोकेश ये है, 1 का गैप यहाँ पे भी माही हो सकता है। तो अभी तो आप लोकेश 1 गैप यहाँ पे आप माही ले लें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप माही लेते हैं, ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, माही जैसे ही आपने यहाँ पे लिया तो माही और हिमेश, हिमेश आपका नहीं दिया। हिमेश में आपको जो है नेहा के ऊपर जस्ट अबव होना चाहिए। ये आपने यहाँ पे दिया होगा कि नेहा लिव्स जस्ट अबव हिमेश। ठीक है, ये देखो, ये नेहा लिव्स जस्ट अबव हिमेश। ठीक है, जस्ट अबव में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन आपकी है, तो आप यहाँ पे ही नेहा को लेंगे और यहाँ पे ही आप हिमेश को लेंगे, क्योंकि जस्ट अबव में सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्स ही आपके ब्लैंक थे। क्लियर। अब आपने ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया आपका। हिमेश इवन नंबर 4 पे, हिमेश बिल्कुल इवन नंबर 4 पे है, 4th फ्लोर पे, ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब
हिमेश और कीर्ति के बीच में 1-2-3% का गैप होना चाहिए, 3 फ्लोर का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो आप हिमेश आपका ये दिया हुआ है 1-2-3 और यहाँ पे ही आपका क्या हो जाएगा, कीर्ति। क्लियर हुआ। अब नीचे आप देखते तो 1-2 यहाँ पे आपको कोई भी जगह नहीं, वैसे मतलब आपने ये जो माही की पोजीशन थी वो आपने एकदम सही ली थी, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोर बचता है और एक कोई पर्सन होगा जो आपका बचा हुआ है, जो जिस फ्लोर पे नहीं है, सेकंड फ्लोर पे। तो गौरव है आपके बचे हुए पर्सन जो कि सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर। और हमारा पजल का सॉल्यूशन भी हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सॉल्यूशन हुआ है हमारे पजल का, सेकंड पॉसिबिलिटी से सॉल्यूशन आपका नहीं हुआ था। अब हमको सॉल्यूशन हो गया है, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर हमको निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये देखें, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है ये आपको बताना है। तो ग्राउंड फ्लोर में आपका कौन है, माही दिया हुआ है, ठीक है। माही जो है आपका वो ग्राउंड फ्लोर पे है। ऑप्शन में देख लें आप, माही है क्या, बिल्कुल है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो लोकेश। लोकेश के इमीडिएट नीचे मतलब कि एकदम ही नीचे कौन रहता है। तो यहाँ पे आप देख लें लोकेश आपका ये है, इसका इमीडिएट बिलो पूछा है, गौरव हैं जो आपके सेकंड फ्लोर और इमीडिएट बिलो पे है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गौरव। क्लियर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन ईशा एंड हिमेश। तो यहाँ पे आपको बताना है ईशा और हिमेश के बीच में कितने पर्सन्स हैं। तो ये आप देख लें यहाँ पे, ईशा आपकी ये दी हुई है, ठीक है। ईशा और हिमेश ये दिए हुए हैं। ईशा और हिमेश के बीच में आपका ओनली ऑन 1 पर्सन है और वो है आपकी नेहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, 1 आपका राइट आंसर होगा। ये आपको क्लियर हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर में बताना है आपको कौन है। तो टॉप फ्लोर पे ये देखें आप, टॉप फ्लोर पे आपका कीर्ति है, ठीक है। तो टॉप फ्लोर में आपने यहाँ पे ले लिया कीर्ति को, ये राइट आंसर हुआ आपका। क्लियर। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। इसके बाद हमको एक और पजल को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स। अब आपको बताना है कि इसमें से ये जो आपके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं फ्लोर और कुछ पर्सन्स के, तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपका वो फॉल्स है। क्लियर। जोसू 7th नंबर फ्लोर पे है क्या, चेक करते हैं हम। जोसू आपकी 7th नंबर फ्लोर पे है, बिल्कुल ये राइट है। फिर लोकेश 3rd नंबर, गौरव 2nd नंबर, देखते चलें। लोकेश जो है आपके 3rd नंबर फ्लोर पे है, बिल्कुल ये भी क्लियर है। गौरव आपके 2nd नंबर फ्लोर पे है, ये भी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। हिमेश 4th फ्लोर पे है और नेहा 1st फ्लोर पे है, ये आप देखें और चेक करें। नेहा 1st फ्लोर पे नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। हिमेश 4th फ्लोर पे है, ये आपका ट्रू हो गया। तो 4 ऑप्शंस जो है आपके वो ट्रू हैं, एक आपका ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। नेहा जो है वो 1st फ्लोर पे नहीं है। 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे कौन है, माही है। तो इसने पूछा ही था हमको कि हमारा फॉल्स कॉम्बिनेशन इसमें से कौन सा है। तो आपको ये जो है ई नंबर जो है नेहा 1st फ्लोर, ये आपका फॉल्स कॉम्बिनेशन है। क्लियर। ये आपकी सॉल्व हो गई पजल। और पजल के साथ साथ आपने जो है कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपकी एग्जाम बहुत ही पास में आते जा रहे हैं अब IBPS RRB के, ठीक है। उसका एग्जाम आपका अगस्त में है, उसकी भी प्रिपरेशन करते चलें, आपके लिए ही अच्छा होगा।
क्लियर। टेस्ट सीरीज लगाएं और वीडियोस देखें, वीएन क्लासेस में बने रहें। वीएन क्लासेस में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपके जो है एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आईबीपीएस आरआरबी में पूछे जाते हैं क्लर्क के एग्जाम में, ओके, क्लर्क और पीओ के एग्जाम में। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है स्टैंडिंग है रो में, ठीक है। रो में कुछ पर्सन है, 8 पर्सन दिए हुए हैं आपके, IJKLM and PRAR, 8 members standing in a row but not necessary in the same order or facing north direction। क्लियर हुआ। 8 पर्सन है, आपका एक रो दिया हुआ है, ये आपका रो है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन्स को आपने रो में अरेंज करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन है आपके ये रो में, ठीक है। और सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, मतलब कि सभी के सभी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होते हैं आपने यहाँ पे देखा था सारे वीडियोस पे डायरेक्शन डिस्टेंस के। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ये हो गया और एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, सारे के सारे नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं। क्लियर। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है आपकी। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ये दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से नोट करना स्टार्ट करते हैं। K and J have as many members between them as O and K have between them, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, K and J have as many members between O and K have many between them, मतलब कि K और J के बीच में जितने मेंबर्स हैं उतनी ही आपकी O और K के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है किस तरीके से आपको अरेंज करना है ये आप देखें, मतलब K और J के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन उतने ही आपके जो हैं J और K के बीच में होने चाहिए, K और O के बीच में होने चाहिए, ठीक है। सेम नंबर ऑफ पर्सन्स आपके होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, L who is fourth from the extreme left end, ठीक है। लेफ्ट एंड से फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन है, K है। तो और is second to the left of M, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आपका जो है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने 4 छोड़ के यहाँ पे आपने के लिया, ठीक है। अगर आपको के जो है इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, के जो है आपका वो सेकंड लेफ्ट होगा एम के, तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। दोनों में हमने सेम चलते हैं। उसके बाद ओ इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ओ जो है आपका थर्ड प्लेस अवे है कोई भी एंड से, तो
फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ओ। क्लियर हुआ? फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है आपके ये पॉइंट्स को नोट करने की, ठीक है। उसके बाद नीदर जे नॉर के सिट्स एनी एक्सट्रीम एंड, जे और के दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे आपने देख लिया कि के आपका ये दिया हुआ है 1% का गैप है यहाँ पे, और ओ के और ओ के बीच में 1% का गैप है, तो के और जे के बीच में भी आपको 1% का ही गैप रखेंगे, तो जे आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ओ और के बीच में 1% और के और जे के बीच में भी आपका 1%। क्लियर? फिर आपका ये है एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। एन जो है इमीडिएट राइट है आई के, तो यहाँ पे आप इस पर यहाँ पे ही ले सकते हैं, आई के इमीडिएट राइट में आपका एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं और नॉर्थ में ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। क्लियर? तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में सेम ही चल रहे हैं हम, कोई भी एक पॉसिबिलिटी से आपको आंसर्स निकालने हैं। इतना क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या और बच रहा है ये आप देखें। एल जो है आपका फोर्थ में है, तो एल आपका यहाँ पे फोर्थ में आ गया। क्लियर? ठीक है, ये बोलता है ना एल हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में एल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में एल है। ओ और के बीच में 1% है, के और जे के बीच में आपका 1% हो गया। ठीक है, आई जो है या इमीडिएट राइट में एन होना चाहिए, आई के इमीडिएट राइट पे एन हो गया। सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेस आपका बच रहा है जो आपका पी है, पी आपका नहीं हुआ है अभी तक, तो पी आपका इस लास्ट में आ जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी में आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? सेम सॉल्यूशन था, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए आपका इजीली इसमें सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड जे। ओ और जे के बीच में कितने पर्सन है आपको बताने हैं। तो ओ आपका ये दिया हुआ है, जे आपका ये है। ओ और जे के बीच में 1, 2 एंड 3 पर्सन्स हैं आपके ओ और जे के बीच में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो आपको बताना है कितने पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। तो एक्सट्रीम एंड पे आपने डायरेक्ट देख लें, आपके सॉल्यूशन पे आई और पी जो है आपके एक्सट्रीम एंड पे, जहां पे भी इसका कॉम्बिनेशन मिलता है वही आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए आप, आई और पी का कॉम्बिनेशन मिल गया, पी और आई का, वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकंड राइट में बताना है आपको कि क्या है। ठीक है, एम के सेकंड राइट में आपको बताना है, एम आपका ये दिया हुआ है, एम के फर्स्ट सेकंड राइट में आपका पी है। ठीक है, पी आपका एम के सेकंड राइट में है, तो पी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन सा पर्सन है ये आपको बताना है। ओ आपका ये दिया हुआ है, ओ के थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, ओ के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपका कोई पर्सन है ही नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? नन। क्लियर? नन होगा, क्योंकि ओ के बाद थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड पर्सन है, बट थर्ड आपका कोई भी पर्सन नहीं है, तो थर्ड लेफ्ट में आपको नन ही आंसर होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। के लेफ्ट में बताना है कौन है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में। तो आपने देखा कि आपका ये दिया हुआ है, के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एल है। ठीक है, एल आपका के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एल ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये देखें आप, एल।
क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपने दे दिए, दोनों पजल को आपने सॉल्व भी कर लिया और आंसर्स भी दे दिया। तो ऐसे ही आप वीएन क्लासेस में बने रहें और सारे पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, पजल को सॉल्व करें। पजल कैसे सॉल्व होता है ये सारे तरीके आपको आने चाहिए और सॉल्व करते भी आपको होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें आपने दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने 10 क्वेश्चन के आंसर्स दिए। आप अगर पजल को सही से सॉल्व करते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी सही होंगे और आपके नंबर भी पूरे क्लियर आएंगे। ठीक है? तो ऐसे ही आप सॉल्व करते रहें। क्लियर हुआ? तो हमको जो है इन पजल के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ टेस्ट सीरीज है और कुछ वीडियोस है, उनको हमको डेली बेसिस पे लगाना है। डेली बेसिस पे आप सारे टॉपिक्स कवर करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। क्लियर हुआ? सबसे पहले सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनको भी आप देखते चलें। ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। साथ में पजल को भी सॉल्व करें, डेली बेसिस पे सारे टॉपिक को कवर करें तो आपको जो है सॉल्यूशन पे दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम टाइम में आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है? जितनी अच्छी आपकी सॉल्यूशन, जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, हैबिट होगी, उतनी अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल की सीरीज के साथ। ओके, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।